Very sweet. We've done a film together. He's very cute. But you guys are not dating each other. No. Are we? तो कुछ दिन पहले आदर जैन और आलिखा की वेडिंग हुई है और दोनों का ही तारा सुतारिया के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन था। आदर तारा के एक्स बॉयफ्रेंड थे एंड आलिखा तारा की बेस्ट फ्रेंड। I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. एंड इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सबका कहना है कि आदर और आलिखा ने चीट करा है तारा पर, क्योंकि ऑब्वियसली सबको यही लगेगा इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि आदर बोले ही ऐसा है कि उनका पास्ट एक टाइम पास था, यानी कि तारा सुतारिया के साथ उनका जो रिलेशन था वो बस उनके लिए एक टाइम पास था। तो बेसिकली आदर ने और तारा ने ना डेट करा था 3 साल तक एंड उस टाइम आलिखा तारा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। एंड जैसे ही कुछ पिक्चर में देखा गया है कि आलिखा तारा और आदर के साथ ही हैंग आउट करा करती थी जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो ऐसा पॉसिबल है कि आलिखा एंड आदर ने एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट कर दिया होगा एंड इवन वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी है, क्योंकि बहुत सी रिलेशनशिप में देखा गया है कि एक थर्ड व्हील होती ही होती है जिसकी नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पर होती है। सबकी बात नहीं कर रही बट ऐसी कुछ तो होती है एंड तारा सुतारिया में भी आलिखा पर बहुत भरोसा करती थी एंड इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि आलिखा उनके साथ हैंग आउट करे। बट स्टिल मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि तारा को डाउट कैसे नहीं हुआ दोनों पर थोड़ा भी। आई नो वो उनके क्लोज वंस थे, स्टिल एक सर्टेन पॉइंट पर जाके हो ही जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कहा जाता है लड़कियों की सिक्स सेंस होती है, अगर बॉयफ्रेंड चीट कर रहा हो तो हिंट मिल ही जाता है उन लोग को। बट कुछ भी हो, अगर दोनों ने चीट करा है तारा को तो बहुत ही गलत किया दोनों ने उनके साथ एंड गलत करने के बाद भी दोनों बहुत खुश थे, थोड़ा भी सॉरी फील नहीं कर रहे हैं। इवन ना ये सारी चीजें आदर अपनी ही शादी में माइक पे बता रहा है सबको, मतलब कोई कैसे अपनी ही शादी में एक्स के बारे में बात करता है। अगर मूव ऑन कर भी लिए हो तो भाई इनडायरेक्टली एक्स को लाने की क्या जरूरत थी स्पीच में। इससे तो यही पता चलता है ना ये अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, बस दिखा रहे हैं बहुत खुश है। अब बात करते हैं तारा की। तारा इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम कर रही है एंड बॉलीवुड में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करी, बट उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी स्टार किड्स को मिलती है। उनकी डेब्यू फिल्म में भी उनको अनन्या पांडे से भी कम स्क्रीन टाइम मिली थी, This was not right. इवन फिल्म के प्रमोशन वाले इंटरव्यूज में भी अनन्या को ज्यादा अटेंशन मिल रही थी एंड इसके बाद तो आपको भी पता है कि किसको कितना ज्यादा फेम मिली है। आई एग्री उनको स्टार किड्स के वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट लोगों का जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना तारा के लिए वो उनके आउटसाइडर होने के वजह से है, ना कि उनके एक्टिंग के वजह से। तो आदर जैन रणवीर कपूर और करीना कपूर के कजन है एंड लोगों का कहना था कि तारा आदर को इसलिए डेट कर रही है क्योंकि आउटसाइडर को जरूरत होती है इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाने की, ताकि उनको फिल्म्स मिलती रहे और सरवाइव कर सके बॉलीवुड में। इवन दो आदर का भी बॉलीवुड में कुछ खास करियर नहीं है, 2 ही मूवी करा है और दोनों ही फ्लॉप है, बट स्टिल इनके पास इतने पैसे हैं कि इन लोगों ने 2 लग्जरियस वेडिंग करी है, लास्ट ईयर क्रिश्चियन वेडिंग और अभी ये। तारा और आदर का ब्रेकअप 2023 में हुआ था एंड कुछ ही मंथ बाद आदर और आलिखा ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। आदर ने प्रपोज करते टाइम एक पोस्ट भी डाले हुए थे और नीचे कैप्शन में लिखा था माय फर्स्ट क्रश। इनके यही सब हरकतों से ना ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुश कम और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। अरे भाई मतलब अगर यही तुम्हारी फर्स्ट क्रश थी तो तारा के साथ क्या कर रहे थे? लोगों को इनका रिलेशन इसलिए भी सीरियस लगता था क्योंकि तारा इनके क्रिसमस पार्टी में भी गई थी, बट ऐसा भी रहा हो कि पहले इनका रिलेशनशिप सीरियस रहा हो फिर बाद में ब्रेकअप हो गया हो, बट लोगों को वियर्ड ये लग रहा है कि गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को कौन ही डेट करता है। इन लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद इन दोनों ने डेटिंग तब स्टार्ट करी जब आदर और तारा भी डेट कर रहे थे, इसलिए इन्हें और भी ज्यादा हेट मिल रही है और पूरे कपूर खानदान को याद करा जा रहा है क्योंकि इनका पूरा खानदान ही चीटर का है। एक टाइम पे ये भी रूमर था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा डेट कर रहे हैं एंड ये वाला क्लिप देखने के बाद तो कोई भी यही कहेगा। He's very sweet. We've done a film together. He's very cute. But you guys are not dating each other. No. Are we? बट सीड ने बाद में डिनाई कर दिया था that they were not dating. Tara Sutaria had crush on him, might have been interested in dating him.
फिर भी सीड तारा को ऐसा लुक दे रहे थे। बट ऐसा भी हो सकता है सीड ने इसलिए डिनाई करा क्योंकि उस टाइम ना वो कियारा को ऑफिशियली डेट कर रहे थे। एंड कहा जाता है कि इसी वजह से तारा को कबीर सिंह नहीं मिली थी, देन कियारा को मिली थी। एंड तब से कियारा भी तारा को हेट करने लगी। फिर तारा ने दोनों को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया था। Sid was still following Tara and even posted a story wishing her on her birthday, but तारा ने कोई रिएक्ट नहीं करे इस पे। She acknowledged everyone's Insta story except him. फिर सीड ने भी तारा को अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम पे ये सब हरकतों पे लोगों का ये भी कहना है कि सीड, कियारा, तारा ये सारे लोग टू टाइमिंग कर रहे थे। सीड तारा और कियारा के साथ, कियारा सीड एंड आदर्श के साथ, एंड वही तारा सीड और आदर के साथ। दे ऑल कैजुअली डेटेड, इट्स नॉट सीरियस। ऐसा रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होता है, फिर चूज करते हैं कि किसके साथ रहना पसंद करेंगे। मतलब वही जो दीपिका ने किया था रणवीर सिंह के साथ। He comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. मतलब वो लोग 2-3 ऑप्शन लेके चलते हैं, फिर सबको जानने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा पसंद कौन आता है, और जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है उनके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रखते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। कियारा तारा को हेट तो करती ही थी, बट उन्होंने तारा को एक्सपोज भी कर दिया था इन फ्रंट ऑफ कपूर्स, सो आदर ब्रोक अप विथ हर। लोग ये भी कह रहे हैं कि तारा ने ही पहले चीट करा था। ऑब्वियसली ये सीड वाला सीन से तो यही लग रहा है, क्योंकि उस टाइम वो भी रिलेशनशिप में थी आदर के साथ। बट लोग फिर भी यही कह रहे हैं दैट तारा डिडंट चीट फर्स्ट। अगर ऐसा रहता तो अभी तक वो सिंगल नहीं होती। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रोहन मेहरा को भी चीट करी थी टाइगर के साथ। But just because she is an outsider and it's the Kapoor they serve has made her out to be a victim. इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक अजीब चीज ये है कि ये लोग अभी भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। मतलब ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना, एक आपके बॉयफ्रेंड ने चीट करा और एक आपकी बेस्ट फ्रेंड ने, आप अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ हुआ रहता तो अभी तक अनफॉलो के साथ ब्लॉक भी कर चुका रहता। बट इनके लिए ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। बट मे बी ये तारा के लिए ना हो, बट उन दोनों के लिए तो है। इसलिए इतना सब होने के बाद ये दोनों साथ आ गए हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे दोनों बहुत खुश हैं। बिकॉज को इतनी ही जल्दी में क्यों है कि 1 साल में ही शादी करनी है। 2023 में ही ब्रेकअप हुआ था और 2024 में शादी भी कर ली। बट राइट नाउ तारा को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही है और इन दोनों को बहुत ज्यादा हेट। आई एम नॉट सेइंग तारा ने चीट किया हो या जो बोल रहे हो वो सच हो। एक तो इन लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल लोग ब्रेकअप के बाद बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, बट इन लोगों का ऐसा नहीं होता। ये लोग टच में ही रहते हैं। इवन इनके पार्टनर्स के अपने अपने एक्सेस के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। लाइक रणवीर, आलिया, ऋतिक, सुजैन, ये लोग डाइवोर्स के बाद भी साथ में घूमते हैं फ्रेंड्स की तरह एंड टाइम स्पेंड करते हैं। बट हमें इनके बारे में बहुत ही लिमिटेड चीजें पता है। मे बी दे वर कैजुअली डेटिंग और मे बी नॉट, कौन जानता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।